रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, रिवीजन में कल यहाँ तक हो गया था। हाँ, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज। अनुज, ये कौन स्टूडेंट है अनुज? सर अनुष्का श्रीवास्तव अभी बस स्कूल नहीं हुआ। ओके, अनुष्का श्रीवास्तव। आप अपने नाम बदल दिया अपना? नो सर, वो आज वो वाला फोन नहीं है, आज ये भाई का फोन रखी हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरे का फोन है, चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा आप बताओ। यस सर। हाँ, कल यहाँ तक हो गया था रिवीजन में। सर कल ज्वाइन नहीं हो पाई थी। अच्छा, आप ज्वाइन नहीं हो पाए थे, कोई बात नहीं, ठीक है। आप आज ज्वाइन है तो देखिए, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड। आप इस पैराग्राफ का मीनिंग समझाइए थोड़ा अनुष्का। ओके सर। ठीक है। सर ट्रेमो समझ नहीं आया। बेटा थोड़ा आवाज़ आपकी कम आ रही है, प्लीज़ स्पीक लाउडली। दीदी जी बेटा, प्लीज़ स्पीक सर लाउडली। ट्रेमोस मतलब मुझे नहीं समझ में आया। ओके, ये पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट आशुतोष नामदेव। आशुतोष Yes, sir. बताओ बताओ, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, इट मीन्स 25th पेज। आशुतोष। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, आवाज नहीं आ रही। सर मैं बताऊं? आवाज़ नहीं आ रही है। सर मैं बताऊं? आशुतोष बताओ। यस सर क्या? ये जो लास्ट पैराग्राफ है आपके इस सुनामी चैप्टर में, पेज नंबर 25 पर, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग। मीनिंग बताओ बेटा। सर जब वो पर्यटक घूम। नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं बताऊं? नहीं, नंबर सबका आएगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग नहीं है अभी, मीटिंग ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। सबका नंबर आएगा, जब आपका नंबर आएगा तो आप बताइए, ठीक है। ठीक है आशुतोष, आपको अभी समझ नहीं आया है, चलो दूसरे बच्चा बताएगा तो आप देखिएगा। बाहर। सर ये हाँ बात का बाहर, मतलब ये करता। बाहर बेटा आप बताओ। सर कौन सा वाला? when When the the tremors stopped they saw the sea rising। ओके सर। फटाफट बताओ बेटा, फटाफट। मैं समझ रहा हूँ कहाँ पर मुश्किल आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है। हर्ष, हर्ष कुशवाहा। हर्ष, हर्ष बेटा बोलो। ये चल बोलो, बताओ, समझाओ थोड़ा। सर मैं बताऊँ? समझाना है। हाँ बेटा, लास्ट पैराग्राफ पढ़ करके बताओ आप। सर मैं बताऊँ? सर मैं बताऊं? नहीं, थोड़ा रुको, बाहर बाहर आप थोड़ा रुके रहो, अभी हर्ष बता रहा है, बताओ बेटा। ओके सर। ओके, बताओ इसका मीनिंग क्या है बेटा। हर्ष, इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब निकल रहा है इसका? व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग। सर मैं बताऊं? नहीं, अभी हर्ष। सर मैं बताऊं? हर्ष आप बताओ बेटा, अभी सबका नंबर आएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो ठीक है। कलश, कलश बेटा बताओ। कलश पवार। कलश नाम लेते ही मीटिंग लेफ्ट। क्या बात है। अनुष्का अवस्थी बताओ बेटा आप। अनुष्का अवस्थी। हाँ बेटा, ये लास्ट पैराग्राफ को पढ़ करके बताओ, समझाओ जरा, क्या इसमें क्या मतलब है, इसका क्या सेंस है। अनुष्का। सर मैं बताऊं?
सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, सर मैं बताऊं? अभी तक जिसको सर, नहीं नहीं, अभी तक जिसको मौका मिला, हाँ बाहर आप बता सकते हो बेटा, बताओ। बाहर, बाहर सर Yes, करें। सर मैं बताऊं? हाँ, नहीं नहीं, बाहर को मौका मिला, अभी बाहर को बताने दो, बाहर जब बता लेगी फिर आपको मौका मिलेगा। धैर्य मिश्रा, सर बताऊं? हाँ बताओ बेटा, बाहर बताओ बताओ। सर जब झटके रुके तो उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते देखा। ओके, जब झटके रुके, कैसे झटके, झटके का मतलब क्या है? सर मतलब सर जमीन हिलना। सर हाँ। जब भूकंप में जो मैं झटके आपको मौका लगते मिलेगा, हैं। धैर्य बेटा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। धैर्य मिश्रा, आपको तो बिल्कुल धैर्य दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बार बार आपको कहा जाएगा आपका नाम तो है धैर्य, लेकिन धैर्य नहीं दिखाते हो ना। अभी मौका मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको अपने नाम का सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। आपका नाम ही ऐसा है कि आपको बार बार ही बताया जाएगा पेशेंस रखो, है ना। नंबर आने पर बोलना है, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा आपका नाम भी आपके लिए इस मामले में थोड़ा सा परेशानी पैदा करने वाला है, ठीक है। बाहर, हाँ बेटा आगे बताओ। झटके जब रुक गए तब क्या हुआ? सर जब वो भूकंप आया था तो वो थोड़ा रुक गया, जी, तो इसलिए उन्हें समुद्र को ऊपर उठते देखा। बिल्कुल ठीक है, आगे। हंगामे और हड़बड़ी में उनके दो बच्चों ने अपनी माँ के सर मतलब हड़बड़ी और हंगामे में जी उनके दो बच्चे थे, जी उनने अपनी माँ के पिता और माँ के भाई जी। का हाथ पकड़ लिया और जी। अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ये दौड़ माँ गए। का जो पिता होता है और माँ का भाई, इसको क्या बोलते हैं? सर सर उनके ग्रैंडफादर बोलते नाना जी, आप अपने माँ के पिता को क्या बोलते हैं? बोलते मामा जी। और माँ के भाई को क्या बोलते हैं? मामा जी। और माँ के पिता को क्या बोलते हैं? नाना। नाना। तो ये आप इस तरह से सीधे बताइए कि बच्चों ने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ा, ठीक है, और वे अपोजिट डायरेक्शन में, एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा में वो लोग भागे गए, निकल गए, ठीक है, भाग गए। रस्ट का मतलब भाग गए। चलिए ठीक है, बाहर आपने अच्छा कोशिश किया, अच्छा बताया। लेकिन बाहर मैं आपसे दो वर्ड्स के मीनिंग पूछना चाहता हूँ। ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? CHAOS एंड CONFUSION, क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? क्या पढ़ेंगे इसको? सर एक और बार बोलिए। हाँ, CHAOS एंड CONFUSION, क्या पढ़ेंगे इसको? सेकेंड लाइन इन द, क्या पढ़ेंगे? बाहर। सर सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में। हाँ, अभी जो आपने समझाया है, जिस लाइन का आपने मीनिंग समझाया है, मैं उसी में से पूछ रहा हूँ बेटा। When the tremors stopped, they saw the sea rising। इसके बाद जो लाइन लिखी है इसको पढ़ के बताओ। In the care and केयर एंड, ठीक है, ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इन द केओस, इसको पढ़ेंगे इन द केओस, ठीक है। सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये वर्ड अक्सर आपको मिलेगा जब भी कभी अफरा तफरी का माहौल होता है, जब भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है, कोई प्राकृतिक आपदा जब आती है तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, किधर जाएं क्या करें, हड़बड़ी में आ जाते हैं, ठीक है। तो हड़बड़ी में आकर के जब व्यक्ति शोर शराबा करता है, हाय तौबा मचाता है, क्या करूं, आफत आ गई, बिल्कुल, जब उनका मानसिक संतुलन एक तरह से काम नहीं करता है और कुछ भी सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं और शोर शराबा होता है, उस स्थिति को हम कहते हैं केओस। केओस का मतलब शोर शराबा, अस्त व्यस्त स्थिति हो जाती है। और कन्फ्यूज़न का मतलब है कोई भी निर्णय लेने में वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, ऐसा करें ना करें, भागें या ना भागें, ठीक है।
सामान को उठा करके साथ में ले चलें या सामान को छोड़ दें। ये जो स्थिति बनती है जब कभी भूकंप आता है या अचानक बाढ़ आ जाती है या अचानक अगर युद्ध की स्थिति है, अचानक जिस गांव में आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई बम गिर गया तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। ठीक है, इसी को कहते हैं केओस एंड कन्फ्यूजन। बाहर समझ में आ गया? यस सर। एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन करो। इन द केओस एंड कंफ्यूजन। हाँ, इन द केओस एंड कन्फ्यूजन। ओके, ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे? कलश। कलश पवार, आप बार बार मीटिंग क्यों लिफ्ट करते हो बेटा? केओस कलश। यस सर। हाँ, मीटिंग क्यों लिफ्ट करते हो? यस सर। मीटिंग। अरे सर फोन आ रहा था। हाँ हाँ, फ़ोन आ रहा था। सारे इंपॉर्टेंट फ़ोन तो इसी समय आते हैं जब आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे फ़ोन को अटेंड नहीं करना। ठीक है, हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर मम्मी का फ़ोन आ रहा है, पापा का फ़ोन आ रहा है तो अटेंड करो, अदरवाइज़ किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करना। ठीक है, पढ़ाई के समय पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आप कुछ मीनिंग बता सकते हो बेटा? इस पैराग्राफ में आप कुछ समझा सकते हो? कलश, आपके यहाँ से इतना शोर क्यों आ रहा है? कहाँ से समझाना? यस सर। हाँ कलश, आपके यहाँ से इतना शोर आ रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझाना ये है टू ही नेवर saw them again. His wife was also swept away. आप इसकी मीनिंग बताओगे कलश। कलश, आई डोंट नो, आपको नहीं समझ। ओके ओके, ठीक है, आप नहीं बता पाओगे। मुझको भी नहीं पता। ओके बेटा, अभी आप समझोगे और बच्चे बताएंगे तो उसको ध्यान से सुनिए। मुकेश साक्या। यस सर। हाँ, क्या नाम है बेटा? मयंक साक्या। यस सर। ओके, मयंक साक्या। तो नाम चेंज कर लो ना, मुकेश साक्या की जगह आप मयंक लिख लो तो अच्छा रहेगा ना। ओके सर। चलो आगे बताओ। ही नेवर saw them again. His wife was also swept away. क्या मीनिंग है इसका? सर उसने अपनी वाइफ को कभी नहीं देखा। वो उसके साथ जो सिर्फ उसके 3 बच्चे आए थे वही बचे थे उस डिजास्टर में। जी, हिज वाइफ। हाँ, उसने उनको कभी नहीं देखा। उनको नहीं देखा मतलब किसको नहीं देखा? उसकी वाइफ को और उसके वाइफ के फादर देखो, और ब्रदर को। हाँ, वाइफ के फादर को, वाइफ के ब्रदर को और जो उसके 2 बच्चे थे, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रेन, जो उनका हाथ पकड़ करके निकले थे, वो सब बह गए। उनको उसने दोबारा फिर कभी नहीं देखा। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन। 3 अदर का मतलब 2 बच्चे तो गए थे उनके साथ, वो तो बह गए, उसके अलावा 3 बच्चे और थे। इसका मतलब Yes, टोटल कितने बच्चे थे उनके? 5 बच्चे। 5 बच्चे थे। 5 में से 2 बह गए और वाइफ भी बह गई, और जो वाइफ के भाई है ना, और पिताजी, यानी हम कह सकते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके जो ससुर और उनके जो साले जी थे, पत्नी, 2 बच्चे, ये सभी लोग बह गए। ठीक है, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वर सेव्ड। केवल 2 बच्चे, अन्य जो 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे जो उनके साथ में आए, उनकी जान बचाई जा सकी, वो बच गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे भी पूछूंगा। मयंक, चलो आगे बताओ। यस सर। हाँ, नेक्स्ट आगे पढ़ो और बताओ। मयंक, बताओ बेटा। मयंक। Sanjeev was a policeman serving in the कछल Kachal Island of the Nicobar group of islands. इतनी की मीनिंग बताओ, पहले इतनी की मीनिंग बता दो। संजीव वाज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कैसल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसकी मीनिंग बताओ। ओके बेटा, नेटवर्क अभी लॉस्ट कर दिया वाईफाई, क्योंकि अभी लाइट चली गई है। मैं भी जोड़ रहा हूँ।
सर उसने कोशिश की और मैनेज किया। बेटा अभी वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सुन नहीं पाया हूँ। मैं अभी दोबारा सुनता हूँ आपकी आवाज़ दोबारा। अभी जस्ट लाइट गई है और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी प्रेजेंटिंग आपको दिख रही है सबको? ओके, प्रेजेंटिंग सबको दिख रही है बेटा? यस ओके चलिए, अच्छा कम से कम प्रेजेंटिंग Yes, तो sir. हाँ प्रेजेंटिंग मिस नहीं हुई है। मैंने मोबाइल से अपना हॉटस्पॉट ऑन करके इसको कनेक्ट किया है। ओके चलिए ठीक है, बताइए। तो हाँ क्या बता रहे थे बेटा? संजीव आज पुलिसमैन, आगे बताओ बताओ। संजीव एक पुलिस वाला था जिसने काची आइलैंड का सर्वे कर रहा था। वो सर्वे कर जो रहा निकोबार था? ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके सर्वे कर रहा था, ये बात तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। उस भूकंप के समय में, उस तूफान के समय में जब सुनामी आई हुई है, तो वो किसका कितना नुकसान हुआ और नहीं बेटा, नहीं कौन यहाँ कौन पर लापता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सर्वे नहीं कर रहा था बेटा, सर्विंग लिखा है ना, सर्वेइंग नहीं लिखा है, सर्विंग लिख रहा है ना। सर्विंग, सर्विंग का मतलब होता है, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। और सेवा करना किसे कहते हैं? सेवा करने का मतलब नहीं किसी व्यक्ति को हेल्प करना, ऐसी बात नहीं है कि वो सेवा कर रहा था। सेवा का मतलब किसी भी कंपनी में कोई काम करना, वो भी सर्विस कहलाती है ना। सर्विस, सर्विंग करते हैं, सेवा करते हैं। सर्विंग इन द कैसल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ लैंड। तो वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है कैसल, वहाँ पर वो सेवाएं देता है, मतलब वह नौकरी करता है। आगे बताओ। ही समहाउ, सर उसने कैसे भी मैनेज करके अपनी जान बचा ली। हाँ अपनी जान बचा सर लिया। उसकी वाइफ और उसकी बेबी डॉटर, इन सबको उसने किसी तरह से वेल बचा में लिया, बह गई। बिल्कुल किसी तरह से बचा लिया। वेरी गुड, ठीक है मयंक, बहुत अच्छा बताया आपने। धैर्य, धैर्य बेटा आप आगे, आपका नंबर आ गया, अब आप बताओ। हाँ आप यहाँ से बताओ। बट देन ही हर्ड cries for help from the wife of John, the guest house को संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away। आप इसकी मीनिंग बताओ बेटा, चलो। ओके सर। जी। But then he heard cries for help for the wife। वो बोल रहा था कि वो चिल्लाते हुए रो रो के बोल रहा था कि कोई मेरी वाइफ की मदद करो, वाइफ की मदद करो। कौन बोल रहा था बेटा? सर जॉन बोल रहा था कि मेरी वाइफ की मदद करो सबसे। जी। The guest house cook Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away। तो ऐसी बात तो नहीं लग रही बेटा, जॉन तो चिल्ला करके नहीं बोल रहा था। जॉन तो नहीं चिल्ला रहा था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि जॉन चिल्ला रहा था। सर इसमें ये लिखा है कि जो जॉन की जो वाइफ थी। जी 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 ठीक है, आप सही बता रहे हो, ठीक है आप सही बता रहे हो। जॉन की जो वाइफ थी वो चिल्ला रही थी कि मेरी मदद करो, मदद करो। और जो संजीव था वो उसको ढूंढने के लिए पानी में कूद गया, और संजीव कूद गया तो दोनों ही सुनामी का शिकार हो गए, दोनों ही मर गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया। जॉन जो कि गेस्ट हाउस का कुक है, उसकी पत्नी ने आवाज़ लगाया कि मेरी जान बचाओ, और इस आवाज़ को संजीव ने सुन लिया। जब संजीव ने सुना तो उसको बहुत दया आ गई, उसने कहा जॉन की पत्नी को आज तो मैं बचा लूँगा। तो संजीव ने जॉन की पत्नी को बचाने के लिए पानी में कूद गया, उसको बचाने के लिए। लेकिन सुनामी इतनी तेज़ थी कि उस सुनामी के साथ जॉन की पत्नी और संजीव ये दोनों बह गए, ठीक है। बड़ी मुश्किल से इसने अपनी जान बचाई थी, अपने बच्चों की जान, अपने पत्नी की जान बचाई थी, लेकिन खुद की जान बाद में दूसरे की पत्नी को बचाने के चक्कर में जान गंवा दिया, ठीक है। ऐसा हो गया, ये सुनामी ने बहुत बड़ा नुकसान किया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है धैर्य, बहुत अच्छा आपने बताया बेटा। पीयूष पटेल, पीयूष मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ बताओ बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ आप बताओ। ये 13 हाँ 13 ईयर ओल्ड मेघना
13-year-old Meghna was swept away alone with 2 days floating in the sea. नहीं बेटा, ये आपने एक लाइन बीच में स्किप कर दिया। Sorry. 13-year-old Meghna was swept away alone with her parents and 7 other people. हाँ, बस इतना ही बताओ। She पहले फुल spent- स्टॉप देख रहे हो ना, फुल स्टॉप देख रहे हो तो यहाँ तक पहले मीनिंग बताओ। सर एक मेघना नाम की जी, नहीं सर, रुकिए सर 2 मिनट दो। तेरह साल की मेघना वॉज अपडेट। सर अपडेट का मतलब क्या होता है? आप बताओ, पहले कोशिश करो। आप क्लास नहीं करते हो? सर अभी 2-3 दिन रहे। बेटा रेगुलर क्लास करो ना, रेगुलर क्लास नहीं गया करोगे तो तो सर। समझ में आएगा, क्लास नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है बह जाना, उड़ा कर बह जाना विथ 77 अदर पीपल्स। along with her Her parents and 77 other people। इसका क्या मतलब है? मतलब और वो बह गई। कितने लोगों के साथ बह गई बेटा? 77। 77 लोग, उसके अपने मम्मी पापा और वो खुद। और वो मेघा, हाँ, मेघना बह गई मेघना इस सुनामी में। सी स्पेंड, हाँ आगे बताओ। सी स्पेंड, आगे बताओ। सी स्पेंड उस दिन बहते हुए सी में गुजारे। तैरते हुए दो दिन। होल्डिंग ऑन टू अ बुलडोज। जी। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड। इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मीनिंग बेटा? ने नहीं देखा, डिड नॉट सी। नहीं, ये बताओ 11 किसका सर? टाइम्स सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, इसका क्या मीनिंग है? उसने 11 बार हेलीकॉप्टर देखे, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। हाँ, रिलीफ हेलीकॉप्टर जो सर वो हेल्प करने। ओके, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा समझ रहे हो। आपकी कोशिश अच्छी है। जो हेल्प करने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं, जब कभी कभी बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो हेलीकॉप्टर से लोगों की मदद पहुंचाई जाती है। तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स को मेघना ने 11 बार देखा। अभी वो इस समय कहाँ पर है? वो समुद्र में तैरते हुए अपना समय बिताई है उसने 2 दिन तक। और उस तैरने में उसको हेल्प किया किसने? वुडन डोर, एक लकड़ी का कोई दरवाज़ा था जिसको पकड़ करके वो उस समुद्र में 2 दिन तक तैरती रही। और 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को देखा कि अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए मंडराते हुए जा रहे हैं, बट उसको अभी तक हेल्प नहीं पहुंची थी। ठीक है, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन हेलीकॉप्टर्स के जो सैनिक हैं या जो हेल्प करने वाले हैं उसको नहीं देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिया राजपूत। रिया बेटा आप बताओ नेक्स्ट। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव। बताओ। सर क्या? ये सेंटेंस आप पढ़ पा रही हो बेटा? सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा? नो सर। आपके पास बुक है क्या? इंग्लिश की बुक है? नो सर। तो कैसे पढ़ाई करोगे बेटा? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं? सर ब्लड दिख रहा है। हाँ, ब्लड दिख रहा है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड दिख रहा है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए? ब्लड दिख रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो नहीं कर पाएंगे ना, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसको ओपन करिए, और तो पढ़ाई करो तो आसान हो जाएगा। क्योंकि ये ब्लर दिखना ये तो प्रॉब्लम है ना, नेट की प्रॉब्लम है। नेट अगर प्रॉपर नहीं होगा, अच्छा नेटवर्क नहीं रहेगा तो ब्लर दिखेगा, ठीक है? सारी चीज़ें तो नेट पर डिपेंड करती हैं। अभी आप कुछ नहीं बता पाओगे ना? नो सर। ओके, तो ठीक है, तो बुक्स वगैरह आप ले लो,
है ना, और परचेस करके उसके अपने पास रखो। सत्यम गौड़ बेटा आप बताओ, अगर आपको यस सर। हाँ आप इसको बताओ। सी वाज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैश। सर ये कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा सर है? दिख गया। हाँ सेकंड पैराग्राफ। सर सी बोथ ब्रोथ टू ये वाला। हाँ बेटा इसको बताओ। सी वाज ब्रॉट टू द शोर, बताओ सत्यम। नो सर नहीं पता। नहीं पता, ठीक है बेटा, थोड़ा सा देखो, मेहनत करो, समझो, है ना। जब क्लास चलती है तो क्लास के समय थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए और बाद में उसको रिवाइज करिए, है ना। ऐसे ठीक नहीं है, ठीक है। सौम्या। यस सर। सी वाज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डैश। चलो बताओ। सर वह लहरों की वजह से किनारे आ गई थी और वह वॉक कर रही थी किनारे पर, फिर वॉक कर रही थी। ओके, इन अ डैश। इन अ डैश का क्या मतलब है? सर डैश का मीनिंग नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसको लहरों के द्वारा वो किनारे आ गई थी, मतलब किसी ने उसकी हेल्प नहीं किया, लेकिन समुद्र की लहरों से वो किनारे आ गई थी। आप सबको पता होगा कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची बड़ी लहरें उस समय चल रही थी और कहीं ना कहीं उस लहरों से उसको हेल्प मिली कि जब लहर में वो चली गई तो लहरों से ही वो बाहर भी आ गई, है ना। सी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग, और जब वो किनारे आ गई तो फिर वो किनारे पर ही टहल रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन डैश का मतलब है कि बिल्कुल एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में वो कंफ्यूज थी, उसको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पर कैसे मैं आ गई, मैं यहाँ पर कैसे आ गई। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक अगर बह जाए पानी में और कहीं से कहीं पहुँच जाए, है ना, तो उसको ये नहीं समझ आता यार क्या हुआ, ये अचानक क्या हो गया, मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति में वहाँ पर वो थी कि मैं यहाँ पर कैसे आई, ठीक है। और आगे बताओ बेटा। अलमास जावेद इस पैराग्राफ। सर मैं। हाँ बताओ। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर ओल्ड। अलमास जावेद 10 साल का है, 10 साल की मतलब है जी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर where her father had a petrol pump। ओके। जो अलमास जावेद है वह कार्मेट कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल है, उसकी छात्रा है वो, और उसके पापा वहीं पर पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। वेरी गुड। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उसके पापा एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। ये बात ये आप कैसे कह रहे हो कि वहाँ पर उसके पापा पेट्रोल पंप पर काम करते हैं? क्योंकि उसके पापा के लिए इतनी बात लिखी गई है, वेयर हर फादर, ठीक है। इसके बाद काम करते हैं, ये कैसे पता चला वो काम करते हैं? हैड अ पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल पंप पे हैं। उनका स्वयं का अपना पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, पोर्ट ब्लेयर में उसके पापा का एक पेट्रोल पंप है। ओके यस सर। हाँ, वो काम नहीं करते हैं, वो पेट्रोल पंप उनका अपना है। आगे बताओ। हर मदर राहिला's होम वॉज इन नॉर्थ कोरिया आइलैंड। हाँ उनकी माँ राहिला का होम नॉर्थ कोरिया आइलैंड में है। ओके। The family had gone there to celebrate Christmas। अलमास जावेद की पूरी फैमिली वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाली है। गई थी। यस सर। हैड गॉन का मतलब गई थी। अभी जहाँ पर बाढ़ आई है, जहाँ पर सुनामी आया है, यहाँ पर ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे और क्रिसमस सेलिब्रेट करना उनके लिए भारी पड़ गया। द फैमिली हैड गॉन देयर, वहाँ पर वो, अब बात ये हो रही है कि रहीला के मम्मी का जो घर है वो तो नॉन कोरी में है
और पोर्ट ब्लेयर में उसके पापा का पेट्रोल पंप है। तो फिर यहाँ पर ये लोग क्यों आए थे? तो पता अब बताया जा रहा है कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट सिया यादव। यस सर। यस बेटा, आप नेक्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन द ट्रेमर्स। Okay, sir. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. सर जब वहाँ पे जब सुबह सुबह में जब भूकंप आया, जी। वह सब लोग सो रहे थे। जी वेरी गुड, आगे। और अविनाश के जो फादर थे वो जब सुबह सुबह उन्होंने लहरों को, समुद्र की लहरों को वापस जाते देखा तो वो समझ गए थे कि जो पानी जो है वो बहुत ताकत से वापस आएगा। बिल्कुल वेरी गुड, आगे बताओ बेटा। सुबह उन्होंने सबको उठाया और सब लोगों को सुरक्षित स्थान पर उनको लेकर गए। जी वेरी गुड। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। तो उन्होंने कोशिश किया था कि सबको उठाएं और सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। वेरी गुड, ठीक है। वंश वर्मा, आप ही बच्चों बेटा। एज दे रैन, उन्होंने कोशिश तो किया था लेकिन क्या हुआ? वंस टाइम ओवर हो चुका है। जो बच्चे मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। टाइम ओवर हो गया है। जो बच्चे मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं, ओके। वंस, चलो ये लगता है बच्चा अभी मीटिंग में नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। थैंक्स। बिल्कुल, वेलकम वेलकम वेलकम। सर मैंने आपको अटेंडेंस भेज दी। ओके बेटा, गुड। मैं अभी उसको शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में।